हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और टॉपर बनने के रास्ते पर निकल पड़े होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है और किस तरह से स्टार्ट होता है। इस तरह की सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इससे पहले आपने सेट्स चैप्टर, इससे पहले आपने रिलेशन एंड फंक्शन नहीं किया है और टॉपिक वाइज नहीं किया है, आपने अगर वन शॉट नहीं किया है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने प्रूव्ड वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर आपको पड़ी हुई है एक प्लेलिस्ट जिसमें आपको हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी सिस्टमेटिक मैनर में, और आप अपने हर टॉपिक को जैसे आप चाहे वैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड होते होते आपको पता लग जाएगा कि स्टैंडर्डाइज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है और हर क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, दिल थाम कर बैठिए। इस तरीके से करेंगे आपको फील होगा कि आप मक्खन की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए पहली बात आपके सामने रख रहा हूं कि भाइयों, आयोटा क्या होता है? व्हाट इज आयोटा? तो आयोटा इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आयोटा की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने कहा आइए, अगर कहीं पर सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं √-1। लेकिन अगर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? -1। आयोटा की पावर क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। कैसे हो जाएगा ये बात मैं आपको बिल्कुल प्रूफ तरीके से बता रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। मैंने कहा ये आयोटा की पावर क्यूब लिखा हुआ था, मैंने इसको आयोटा का स्क्वायर लिख दिया और आयोटा की पावर 1 लिख दी, राइट। और इसको आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया क्योंकि मैं यहां से सीख कर आया हूं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। मैंने कहा ठीक है, और ये आपका आयोटा ही रहेगा। ओवरऑल जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस आयोटा आया। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा लिखा हुआ। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी और जिंदगी में कभी आपको ये टर्म उलझाएगी नहीं। अब चलते हैं, ये आयोटा की पावर 4 लिखा हुआ जो कि इक्वल टू 1 के है। तो आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर स्क्वायर और आयोटा की पावर स्क्वायर। और आपको मालूम है आयोटा की पावर स्क्वायर -1 होते हैं, और दोनों -1 भिड़ेंगे आपस में तो क्या दे बैठेंगे? प्लस का 1 दे बैठेंगे। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? +1 लिखा हुआ है। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आई, इसको करते करते मुझे एक बात समझ में आई जो कि नोट है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कहीं पर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? मल्टीपल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनी नेचुरल नंबर होगा, तो ऐसे केस में ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा? इक्वल टू 1। आप समझ गए? यानी 4 की मल्टीपल की पावर में मिल रहा है तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अच्छा सर, ऐसा होगा? मैंने कहा हाँ ऐसा होगा, दिखाता हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 या तो ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। जैसे आपको सही लगे, ऐसे ऐसे। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो ये 1 होता है और ये 1 होता है, मिलके हो गया 1। अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये भी क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब आपने पकड़ लिया कि भाई आयोटा की पावर 8 दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4, इट मींस इट वुड बी इक्वल टू 1। तो इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ piece of cake or cup of tea for you now. Okay, one more example, that is example number 2. For example 64, this is also a multiple of 4. Look at the board. क्या लिख सकता हूं मैं इसको? क्या मैं इसको आयोटा की पावर 4, 16 × 4 = 64 होता है, आपको मालूम है। तो क्या आप 4 और यहां पर ये लिख सकते हो? बोलो हाँ। बोलो हाँ। 4 × 4 = 16, 4 × 24 का 4, 2 × 4 = 4 और 2 = 6। ठीक है। और ये क्या होता है? 1 होता है, और 1 की पावर 16 क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब आपके दिमाग पर एक बात क्लिक कर गई कि कभी भी आयोटा की पावर 4 या उसका मल्टीपल होगा तो वो इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो मैंने कहा चलिए, अगर इतनी बात आपको पकड़ में आ गई है
तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले हम आगे की तरफ बढ़े, आपने सेट्स या रिलेशन फंक्शन चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और 4 डालिए जाकर। आइए मैं अब आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर लिखा आ जाए आयोटा की पावर 4 के प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या है? आयोटा की पावर 4 के प्लस 1, के कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? मैंने कहा सुनो, बहुत आसान होगा, इसको आप बाय द अलजेब्रा ऐसे लिख सकते हो, इसकी पावर 1 अलग तोड़ दी, और अगर ऐसा लिख सकते हो ये तो अल्टीमेटली 1 आएगा और ये आयोटा आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आई ना? बिल्कुल। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। अगर ये आयोटा की पावर 4k प्लस 2 आ जाता तो आप क्या करते? आयोटा की पावर 4k को अलग तोड़ते और इसको अलग तोड़ते। ये आपको मालूम है 1 है और ये आपको मालूम है -1 है, तो अल्टीमेटली क्या आता? -1 आता। इसका मतलब आपको अब ब्रेक करना आ गया। अब मैं आपको इसके सहारे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। मैं आपको परफेक्ट करके यहां से भेजूंगा। क्या करके? परफेक्ट करके। हमने कहा अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 3 लिखा होता तो क्या होता? मैंने कहा बहुत सिंपल है, इसको आयोटा की पावर 4k में तोड़ते और इसको 3 में तोड़ते, और आप सीख कर आए हो ये 1 होता है और ये सीख कर आए हो कि माइनस आयोटा होता है, तो फाइनली क्या हो गया? माइनस आयोटा हो गया। समझ गए बात को? अब एक और बात बताने जा रहा हूं कि आयोटा की पावर 4k प्लस 4 लिखा होता तो क्या होता? मैंने कहा अब आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हो कि ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इस सब मिला के क्या होता? 1 होता। मैंने कहा बहुत सही, मजा ही आ गया। अब हमें सारे लॉजिक क्लियर हो गए कि ऐसा कुछ भी पूछा जाए हम आंसर कर सकते हैं। अब मैं आपसे आखिरी 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपको थोड़ा अटैक करेंगे। क्या है 4 क्वेश्चन वो आखिरी? मैंने कहा आयोटा की पावर 512 लिखा हुआ है, क्या करें? मैंने कहा यार एक काम करो, 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 बचेंगे 3, 4 दूनी 8 बचेंगे 3, और 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैंने 512 को डिवाइड किया किससे? 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 और ये 128। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, और 1 की पावर 128 अगर हो गया तो कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, यहां पर आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 1 ही होना है। दिस इज व्हाट 128, दिस इज इक्वल टू 1। समझ आ गई बात? मैंने कहा ठीक है, इतना बात आना चाहिए, बाकी का आगे। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ना इसको इक्वल टू 0 शो करो। क्या करो? इक्वल टू 0 शो करो। गजब की चीज है, भेजे में जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे जाएगी? मैंने कहा आजा। हाँ बेटा तुमसे कह रहा हूँ, रिंकी तुमसे कह रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ। कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा देखने में बड़ा खतरनाक और इक्वल टू 0 आ रहा है। मैंने कहा सिंपल सा रूल समझिए, आयोटा की पावर n लिखा हुआ है, इस आयोटा की पावर n को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, और इस वाले को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी बिना किसी दिक्कत के। कैसे? बिना किसी दिक्कत के लिख दिया। अब आप यहां से आयोटा की पावर n कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर क्या बच जाएगा? 1, यहां पर क्या बचेगा? आयोटा, यहां पर क्या बचेगा? आयोटा स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? आयोटा की पावर क्यूब। भेजे का इस्तेमाल करते हैं, और भेजा हमारा ये कहता है कि भाई आयोटा की पावर n तो ठीक है, ये 1 होता है, ये आयोटा होता है, ये ठीक है, लेकिन ये -1 होता है और ये माइनस आयोटा होता है, ये हमने सीखा है, इसी लेक्चर में सीखा है, 2 स्लाइड पहले सीखा है। और इससे क्या हो गया? मैंने कहा इससे हुआ मिरेकल। मिरेकल ये हुआ कि इससे इसकी वाट लग गई और इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो आयोटा की पावर n इंटू 0 सब मिला के कितना हो गया? 0 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 0 हो गया। नोटिस करने वाली बात यहां पर कुछ है जो आपको अभी तक पल्ले नहीं पड़ी, मैं आपको लेकिन वो बात नोटिस करवाना चाहता हूं। कैसे चाहता हूं? मैंने गजब की बात है, हाँ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं गजब की बात है, ध्यान से सुनो। हाँ निकिता तुम ध्यान से सुनो,
यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि नोट कर लो, आप उसको अलग से कॉपी पर लिख लो, बड़े काम की चीज है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या लिखा हो 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, तो वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। मैंने कैसे, इसकी पावर आयोटा की पावर 0 था, आयोटा की पावर 1 था, देखो जरा यहां से आयोटा की पावर 3 2 1 0, आयोटा की पावर 0 ही 1 होता है। इसका मतलब आप ये समझे कि कहीं पर लिखा हो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 3, तो इक्वल टू 0 होगा। मैंने हाँ, यहां से तो मुझे यही पता चला कि इक्वल टू 0 है। ओके ओके, तो क्या सर कल को लिखा हो कहीं पर आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, क्या ये भी 0 होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वाजिब क्वेश्चन है आपका। दिखाता हूं, देखिए ये आयोटा है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है और ये +1 होता है। आयोटा की पावर 4 मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो क्या होगा? +1 होगा। इसका मतलब इससे ये गया और इससे ये गया तो फाइनली क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, यानी कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल पावर मिल जाए, नेचुरल नंबर में मिल जाए या नेचुरल नंबर में ना भी मिले लेकिन कंसेक्यूटिव पावर मिल जाए तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है। मैंने कहा देखिए, 2 आपको एग्जांपल करके दिखाए, तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूं। मैंने लिखा आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, बस साथ में होने चाहिए 5 और आयोटा की पावर 6, 3 4 5 6, 0 होगा ये भी। देखिए जादू, कुछ करो ना करो एक काम तो कर सकते हो कि आयोटा की पावर 3 तो कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे क्या बच जाएगा? यहां पर बच जाएगा आयोटा की पावर 0, यहां पर बच जाएगा आयोटा की पावर 1, यहां पर बच जाएगा आयोटा की पावर 2, यहां पर बच जाएगा आयोटा की पावर 3, और आपको मालूम है कि ये सब क्या होता है? ये 0 होता है, तो फाइनली क्या आ गया? 0 आ गया। क्योंकि इसके बारे में तो आपको मैंने पहले इससे पिछले वाली स्लाइड पर ही सिखाया है यार। अच्छा ऐसा है। अगर आप इसको अलग अलग भी ओपन करते, ये क्या होता है? ये माइनस आयोटा होता है, ये क्या होता है? 1 होता है। ये माइनस आयोटा, ये 1, ये क्या होगा? ये प्लस आयोटा होता है, और ये क्या होता है? -1 होता है। सब मिला के क्या आ गया? 0 आ गया। इसको भी देखोगे तो तब भी 0 आ रहा है, ऐसे कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है। और एग्जाम्पल मैंने कर ले, एक एग्जाम्पल और ले ले भाई मेरे। मैंने कहा आयोटा की पावर 100, मैंने कहा आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102 और आयोटा की पावर 103, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे करें? मैंने कहा बड़ी छोटी सी बात है, मिनिमम पावर कॉमन ले लो, तो आयोटा की पावर 100 कॉमन आ गया, यहां आयोटा की पावर 0 हो गया, यहां आयोटा की पावर 1 हो गया, यहां आयोटा की पावर 2 हो गया, यहां आयोटा की पावर 3 हो गया। और आपको मालूम है ये वाला हिस्सा क्या होता है? 0 होता है। तो आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? मैंने कहा अगर ये बात समझ में आ गई तो बस आपका काम हो गया, बड़ी से बड़ी पावर भी दे दी जाए तो वो 0 दे बैठेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सेट किया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। जरूरी बात यह है कि जो आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ये होता है। क्या होता है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या आप इसको लिख सकते हो c प्लस आयोटा d, या आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा। जो आपका मन कर रहा है आप वो लिख सकते हो p प्लस आयोटा q। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। जैसे आप लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो, राइट। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं और डील करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से बना होता है, एक आपका रियल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है और एक इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों के सम अप करने से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। पहली बात, बहुत छोटी सी बात है बट आपको पता होना चाहिए।
आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो a कॉमा बी, इसको लिख सकते हो c कॉमा डी, और इसको लिख सकते हो अल्फा कॉमा बीटा, और इसको लिख सकते हो p कॉमा क्यू। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। चलिए थोड़ा और एफर्ट मारते हैं। अब अगर इसकी मुझे प्रेजेंटेशन करनी हो ग्राफ में, एर्गेंट प्लेन में करनी हो, तो आपको मालूम है ये आपका x है और ये आपका y है। ये कहां पर मिलेगा? x एक्सिस पर मिलेगा, और ये आपको कहां मिलेगा? ये y एक्सिस पर मिलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले में मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में डेफिनेटली मिलेगा। मैंने कहा देखिए इसको, आपको कुछ दिया हुआ है, कहना प्लॉट अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज बी। कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। अब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये ए होगा, कहीं यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगी तो ये ए होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी तो बी होगा, और इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट कहां होगा? यहां होगा, तो ये प्लॉट हो गया। ये क्या हो गया? प्लॉट हो गया। और इसी बात को हम a कॉमा बी यहां पर लिख दें। ये हो गया प्लॉट करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैंने कहा ठीक है। सो इट एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मैंने कहा अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए जरा, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बताना चाहता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात हो रही है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। मान लीजिए z इज इक्व टू ए प्लस आयोटा बी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। z इज इक्व टू 0 प्लस आयोटा बी, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। z इज इक्व टू ए प्लस 0 आयोटा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। z इज इक्व टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई रियल पार्ट क्या है, तो आप ए कहेंगे, और इमेजिनरी पार्ट कहूं तो बी कहेंगे। मैं अगर इस वाले की बात करूं, रियल पार्ट की बात करूं तो 0 कहेंगे, और इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो बी कहेंगे। जब भी मैं आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछूं, आप बी आयोटा ना बोले, आप क्या बोले? सिर्फ बी बोले, आयोटा साथ में नहीं बोलना होता है। यहां की बात करूंगा तो रियल पार्ट आप ए कहेंगे और इमेजिनरी पार्ट आप 0 कहेंगे। मैंने वापस से कहा, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ वाला, ना कि आयोटा। यहां पर रियल पार्ट आप 0 बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट आप क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 0 हैं। एक बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई जो आपके लिए नोट होना चाहिए? और वो नोट होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो आयोटा के साथ लिखा है, आयोटा के साथ लिखा है वो होता है। अक्सर लोग आयोटा साथ में बोलते हैं, वो नहीं बोलना है। मैंने इसको क्या कर दिया है? मार्क कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूं। बहुत बड़ी गलती अक्सर बच्चे करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो ये नहीं करना है। वापस से मैं आपको कुछ रिवाइज करा रहा हूं। ये -1 होता है, ये क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 4 के ये भी 1 होता है, और आयोटा की पावर 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर वो भी 0 होता। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर 1 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, ये क्या होता है? 0 होता है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से रिवाइज करा दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि अगर आपने अभी तक सेट्स चैप्टर नहीं किया है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर नहीं किया है, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया है, आपने सीक्वेंस इन सीरीज नहीं किया है, इनमें से कोई भी चैप्टर हो, आपने स्ट्रेट लाइन नहीं किया है, आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव नहीं किया है, आपने रीजनिंग चैप्टर नहीं किया, आपने प्रोबेबिलिटी नहीं किया, आपने स्टैटिस्टिक नहीं किया है, कोई सा भी चैप्टर आपने नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में, और आपको हर चैप्टर के प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर उसमें बनते हैं तो आपको अलग से मिलेंगे, वन शॉट आपको अलग से मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। यानी कि आप हर चीज को गजब तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज वीडियो भी अलग से मिल रही है। तो फटाफट से जाइए, उसको देख डालिए, जो भी चैप्टर आपको चाहिए। बट ये चैप्टर पहले फिनिश कीजिए, ये वीडियो पहले फिनिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आप गजब लेवल के, प्रो लेवल के खिलाड़ी बन चुके होंगे। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्या बवाल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने कहा आइए, आयोटा की पावर 16 को 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
और ये 1 अपॉन आयोटा जो मैंने आपको नहीं बताया है अब तक, मैं लिख देता हूं 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये माइनस आयोटा होता है जिसकी पावर 34 है और ये स्क्वायर बाहर बैठा हुआ है। ठीक, मैंने कहा बहुत सही। आयोटा की पावर 16 ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये 1 हो गया और ये आपका आयोटा ही रहेगा। इसकी बात करो इवन पावर है तो ये सिर्फ आयोटा की पावर 34 हो जाएगा। इवन पावर से अंदर वाला साइन नेगेटिव का खत्म हो गया और बाहर कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर बैठा हुआ है। थोड़ी सी और मेहनत की मैंने तो ये आयोटा ही रहेगा। ये आयोटा की पावर 32 हो गया और ये आयोटा की पावर स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया। 32 मुझे कैसे पता चला, मुझे मालूम है कि वो 4 का मल्टीपल होता है और अगर 4 का मल्टीपल मुझे पता चल गया तो बस मजा ही आ जाना है। तो भाई मजा ही आ जाना है तो इसका मतलब ये आयोटा हो गया और ये 1 हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है और इसका स्क्वायर हो गया। सब मिला के मैं ये कह सकता हूं कि आयोटा की पावर ये +1 का स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया। और जब आप 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर को ओपन करते हो तो आपके पास 2 आयोटा आ जाता है। ये आपका आंसर होता है। अब आपको कैसे पता चला यार ये आएगा, आपको पता लगने का कोई तो तरीका होगा। मुझे कैसे पता है, मैंने कहा देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। कहीं पर लिखा हो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर करोगे और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा करोगे। बोलो हाँ कि ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को वरना आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया और ये आपका 2 आयोटा हो गया। इससे ये कट गया तो फाइनली क्या बचा, 2 आयोटा। और अपन ने क्या लिखा है, 2 आयोटा। लगे हाथों में आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्त, अगर कहीं पर 1 माइनस आयोटा लिखा हो उसका स्क्वायर हो तो वो माइनस का 2 आयोटा होता है। ठीक, मैंने कहा ये बात है आपको पता होनी चाहिए। इसको ओपन करोगे, ऐसे ही ओपन करोगे तो माइनस का 2 आयोटा आपको मिल जाएगा खटाखट फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था लेकिन ये क्या है, 2 आयोटा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b। तो यहां पर a तो कुछ है नहीं तो ये क्या हो गया, 2 आयोटा। इस तरीके से कोई मुझसे पूछे इसका रियल पार्ट बताओ सर, तो मैंने कहा इसका रियल पार्ट 0 है। मैंने कहा इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ तो इमेजिनरी पार्ट इसका 2 है। राइट, दौड़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, इट इज नॉट अबाउट टू स्टैंडर्ड फॉर्म बट यू हैव टू मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म, देन ओनली यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इट्स अ पीस ऑफ केक। कम हियर इन फुल स्विंग। ओके, सॉल्यूशन कह रहे हैं ये आपको दे रखा है तो ये 4x प्लस आयोटा और ये 3x माइनस वाई। समझदारी वाली बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है और यहां आयोटा है तो इसका मतलब ये रियल पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर आयोटा की पावर आयोटा के साथ -6 लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। ये आपका रियल पार्ट है और ये जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अगर माइनस भी लिखा हुआ है तो साथ लेना होता है आयोटा के साथ। समझ गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ये Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये कोई Z2 है और दोनों आपस में क्या लिखे हुए हैं, इक्वल में लिखे हुए हैं। तो जिंदगी के कभी भी किसी मोड़ पर जो नोट करने वाली बात है जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, और वो नोट करने वाली बात यह है कि इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इफ Z1 इक्वल टू Z2 देन A बराबर C एंड B बराबर D। कहने का मतलब ये आप मान लीजिए कि A प्लस आयोटा B है और ये मान लीजिए C प्लस आयोटा D है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, समझ के बात को। मैंने आपको एक बड़ी सी बात बहुत छोटे से क्विक से अंदाज में आपको बोली है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। राइट, आइए अब कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4x बराबर हो गया 3 के और 3x माइनस वाई बराबर हो गया -6 के। हाँ सर ये तो तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा। जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम बराबर रख देंगे, रख दिया हमने बराबर। यहां से क्या आ गया भाई, तो यहां से आ गया 3y4 और 3y4 को दे मारो यहां पर, तो 3 × 3y4
ये 6 इधर आ गया तो ये प्लस का 6 हो गया, और ये y उधर जाके प्लस का y हो गया, नेगेटिव था तो मैंने कहा ठीक है, ये 9 हो गया, ये 6 इंटू 4 हो गया, एलसीएम लेने पर 4y हो गया, तो 9 6 चौक 24 अपॉन 4 हो गया, 24 में 6 जोड़ा तो 30 हो गया, बचेगा 3, तो ये हो गया 33/4। तो आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, ये आपको चाहिए था, दैट्स इट। लेकिन आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म का कंपैरिजन किया, देन ओनली यू वर और यू विल एबल टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। आगे बढ़ जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म पे अब हम कुछ और बातें करने वाले हैं जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको हल्का से रिवाइज कर दूं। ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो वो एक ही मतलब है। ऐसा लिखा हो आप उसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप c प्लस आयोटा डी भी लिख सकते हैं, आप p प्लस आयोटा क्यू भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको c कॉमा डी लिखिए, आप चाहें तो इसको p कॉमा क्यू लिखिए, इट्स अप टू यू, योर चॉइस, फुल्ली योर चॉइस। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप उन सब का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर z इज इक्वल टू 0 + 6 आयोटा लिखा हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि z इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा लिखा हो। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि z इज इक्वल टू -6 + 4 डी आयोटा लिखा हो। और चौथा क्वेश्चन मेरा है z इज इक्वल टू -5 - 7x आयोटा लिखा हो। तो इन सब में ये बताइए कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। पहले ध्यान से सुनिए, ये जो गलती है मैं आपको एक बार करा चुका हूं, मैं वापस से बोल रहा हूं ताकि आप कभी भी गलती ऐसी ना करें। समझ रहे हैं आप आराम से सोफे पे बैठे बैठे इस वीडियो को देख रहे होंगे और वीडियो को देखते देखते आपको ये फील होगा कि आपको सब आ गया। हाँ, ये बात सही है, आपको सब आ गया, लेकिन जब तक आप जरूरी चीजें लिखेंगे नहीं, आपके साथ लोचा बना रहेगा और फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए रियल पार्ट तो वो 0 है, और हमसे पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट तो वो 6 है। इस क्वेश्चन में कोई मुझसे रियल पार्ट पूछेगा तो मैं कहूंगा -3, और इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो मैं कहूंगा 2। इस क्वेश्चन में मुझसे कोई रियल पार्ट पूछेगा तो कहूंगा -6, और इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो हम कहेंगे 4d। इस क्वेश्चन में कोई मुझसे पूछेगा तो रियल पार्ट को मैं कहूंगा -5, और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो कहेंगे -7x। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। और आने मैं स्पेशली आपको कहना चाहता हूं, आपको इसको लेके अक्सर कंफ्यूजन रहती है, आप कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको a + आयोटा b यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना है। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले के सारे चैप्टर, चाहे वो सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इसके बाद के सारे चैप्टर, चाहे वो आपका 6th चैप्टर इनइक्वालिटी हो, 7th चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, 7th के बाद 8th चैप्टर बाइनोमियल हो, 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज हो, 10वां चैप्टर स्ट्रेट लाइन हो, 11वां चैप्टर कॉनिक सेक्शन हो, और 12वां चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव हो। इस तरह का कोई भी चैप्टर अगर आपको करना है, फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको प्लेलिस्ट दी हुई है, और प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, वन शॉट की फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएंगे, और जिन चैप्टर में प्रूव्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं उनके वीडियोस अलग से मिल जाएंगे, राइट। तो जाइए प्लेलिस्ट में अगर जरूरत है तो, अदरवाइज इधर आइए और इस क्वेश्चन को समझिए। तो ये a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। मैंने कहा आइए पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, दैट इज 21, दैट इज ऑल्सो 21 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 7 आयोटा, और ये हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आपने आयोटा की मल्टीप्लाई अंदर की है यहां पर, और यहां पर 3 की मल्टीप्लाई की मैंने, बहुत अच्छी बात है। ये आपका 21 है, 21 आयोटा और 7 आयोटा मिलके क्या हो गया 28 आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया -7 हो गया। -7 क्यों हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ये बात आपको बार बार एक महापुरुष ने बताई, और वो महापुरुष मैं, राइट। आइए
अगर ऐसा कुछ हो गया 21 28 आयोटा -7, तो ये 21 - 7 एक साथ लिख दिए गए और आयोटा वाली टर्म अलग लिख दी गई, और ये आपका हो गया 14 + 28 आयोटा। तो ये z इज टू हो गया। कोई आपसे पूछे कि रियल पार्ट क्या है, तो हम 14 कहेंगे जिसको हम a कह सकते हैं। कोई मुझसे इमेजिनरी पार्ट पूछे तो मैं 28 कहूंगा जिसको मैं b कह सकता हूं। हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना सा काम करना है बस, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट जो ये दिया जाएगा क्वेश्चन, ये आपको अलग अलग फॉर्म में भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना होगा ऐसी फॉर्म में। तो डर किस बात का, कर देंगे अपन, कोई डरते थोड़ी है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्या करें भैया, सिंपल वही तरीका। क्या 1 - 2 आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट एक साथ एक्यूमुलेट करो तो ये रियल पार्ट थे कट गए आपस में, और ये हो गए 7 आयोटा, और ये z बन गया, और z को फाइनली क्या लिख दिया मैंने, 0 - 7 आयोटा। कोई आपसे रियल पार्ट या a पूछे तो आप 0 कह देंगे, कोई आपसे इमेजिनरी पार्ट और b पूछे तो आप क्या कह देंगे, -7। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन में आपको वो a + आयोटा भी लिख के पूछ रहा है तो आप a और b लिख रहे हैं साथ में। आपको वो अल्फा और बीटा लिख के दे देता तो आप अल्फा और बीटा बताते साथ में। आपको अगर वो p और q लिख के दे देता तो आप p और q बताते। खड़क आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, यहां से, कहां से, यहां से, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं हर्ष बाबू को, हर्ष बाबू तुम जरूर फोकस करके देखो इसको। यहाँ आओ। तो भाई जब हम इसमें गए तो ये 1/5 और ये 2/5 आयोटा, यहाँ माइनस ओपन कर दिया, नहीं ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, और ये माइनस का 5/2 आयोटा। गधे एक तरफ और घोड़े एक तरफ करने, यानी कि रियल पार्ट एक तरफ करने और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करने। मैंने कहा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैंने कहा ऐसा करने से 1/5 के साथ -5/2 एक साथ आ जाएगा, और 2/5 और -5/2 आयोटा एक साथ आ गया। इसमें भी आयोटा था, इसमें भी आयोटा था, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया बाहर। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एलसीएम ले लिया तो ये 2 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ थोड़ा सा एलसीएम लोगे, ये 4 हो गया, ये माइनस का 25 हो गया, ये 5 दूनी 10 आयोटा हो गया। मैंने कहा बहुत सही, मजा ही आ जाना है अगर ऐसे ही आपको समझ में आ गया, है ना। चलो, तो 25 में से 2 जाते हैं तो ये हमारा कितना बचता है, 23/10। यहां पर जाते हैं 4 जाते हैं तो ये कितना बचता है, माइनस का 21/10 आयोटा। और ये क्या हो गया, z इक्वल टू, ये माइनस बाहर मैंने लिख दिया है। अब मुझसे कोई यहाँ पर रियल पार्ट पूछे या a पूछे तो मैं उसको कहूंगा माइनस का 23/10, और कोई मुझसे इमेजिनरी पार्ट यानी कि b पूछे तो मैं कहूंगा 21/10। बोलो किसी को कोई आपत्ति। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये जोर से चीख के चिल्ला के नारे के साथ कहेंगे कि जय हिंद जय भारत। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है और हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गए। मैंने कहा आजा 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 आजा, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला बेटा, अभी तो कस के प्रैक्टिस कराऊंगा तब तुझे छोड़ूंगा। बिल्कुल जब तू कह देगा, ऐसे करके कह देगा ना कि हाँ बिल्कुल आ गए, अब तो मुझसे बच ही नहीं सकता क्वेश्चन, तब छोड़ूंगा। मैंने आओ, ये आपका 1/3 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका 7/3 लिखा हुआ आयोटा के साथ, बहुत अच्छी बात है। माइनस ओपन किया तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, 4/3 हो गए। ये माइनस अंदर गया तो माइनस का आयोटा हो गया। गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, तो गधों को जब एक तरफ किया तो ये 1/3 और ये 4/3 एक साथ हो गया, और घोड़ों को जब एक तरफ किया तो 7/3 इसमें है और इसमें तो -1 है, तो वो यहाँ हो गया और आयोटा बाहर लिख दिया। बोलो हाँ की ना, हाँ ना, ठीक, आ जाओ वापस आ जाए करो फटाफट से। तो ये हो गया 5/3, यहाँ पे थोड़ा खेला खाली होगी तो 7 - 3/3 हो जाएगा, और ये आयोटा ऐसे ही रहेगा। बुद्धिमान लोग क्या कहेंगे, 5/3 लिखेंगे और इसको 4/3 आयोटा लिखेंगे। बोलो जय हनुमान की। बोल दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। आप अपने वाले बोल सकते हैं, जिसके जो हो वो बोले, जिनको भी मानते हैं। यहाँ देखिए, तो अगर कोई आपसे पूछे रियल पार्ट यानी कि ए पूछे तो आप कहेंगे 5/3, और कोई आपसे पूछे इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी पूछे तो आप कहेंगे 4/3। हो गया सिद्ध। हम्म अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, आपको लग रहा होगा यार मैं कर तो सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं तो क्वेश्चन कर पाएगा। अभी देख अगला देख,
ये देख दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तुझे कुछ पता हो नहीं पता हो, मैं तुझे बेटा एक बात बताना चाहता हूं कि a प्लस बी की पावर क्यूब होता है और इसका फॉर्मूला हमें वेदों में लिख के दिया है। और क्या है वो वेदों में? वो लिख फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² और 3ab²। और अगर इसकी जगह पर कुछ ऐसा दे दिया जाए कि -a - b की क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस बाहर लिख सकते हो और ये आ जाएगा a प्लस बी की क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab, ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² माइनस 3ab²। ये मैंने आपको बता दिया है दोनों चीजों के लिए। आपको नहीं भी पता होता तो डजंट मैटर, कोई खास इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ता। चलिए पहला पार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर क्यूब 3 आयोटा की पावर क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर और 3 आयोटा प्लस 3 1/3 और 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर दिया है a प्लस बी की क्यूब खटाखट। अब देखते हैं वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये तो भाई 1/27 आ गया, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा। और आयोटा की क्यूब की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो वो माइनस साइन आ गया क्योंकि हमें मालूम है यहां से आयोटा की पावर क्यूब आएगा जो कि क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है। ये मैंने लिख दिया। यहाँ आपका 3 तो है ही है, ये 1/9 आ जाएगा और ये आपका 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 1/3 3 तो है ही है और ये 1/3 और ये आपका हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से लिख ही दे रहा हूं एक बार। ठीक है, मैंने कहा चलो थोड़ा और एफर्ट मारते हैं। ये 3 और ये 3 मिलके इस 9 को काट दिया, इस 3 ने इस 3 को काट दिया, बाकी यहां पर कोई और काटा पीटी नहीं हुई। मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़िए। तो 1/27 आपके पास ये है और 27 आयोटा आपके पास ये है और ये सब मिलके आपके पास सिर्फ आयोटा बचा। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट मारा तो 1/27 और -9 गधे एक तरफ हो गए और घोड़े एक तरफ करने की कोशिश की तो 27 और 26 लिख सकते हो सीधा, 26 आयोटा। इन दोनों को सेट किया। ठीक है, ठीक है ना। चलो बहुत सही, आ जाइए। अब आप क्या करोगे, अब आप 1 - 9 × 27/27 और माइनस का 26 आयोटा करोगे। इसको आप सॉल्व करके यहां पर लिख लोगे और आप ए पार्ट और बी पार्ट आसानी से बता पाओगे। मैं इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, आराम से करते रहना और बता। ठीक है, कमेंट करके भी बताना कि आपने क्या इसका सही आंसर लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसको कैसे करना है जनाब? मैंने कहा देख भाई बहुत ही आसान है, इतना आसान है, हद से ज्यादा आसान है, बस करने वाले का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैंने कहा देख मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 3 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अगर ध्यान से देखो तो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा तो एक साथ भी कर सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो मैं अलग अलग भी वो काम कर सकता हूं। क्या करें? मैंने कहा एक काम करते हैं, कुछ आता हो नहीं आता हो एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, यो पार्टी इत्थे आ जाएगी, यो पार्टी इत्थे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 2 + 3 आयोटा। सिमिलरली ये पार्टी इधर आ जाएगी 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। मैंने मजा ही आ जाना है, बिल्कुल अति उत्तम लेवल का क्वेश्चन हो गया है, मजा आ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ। इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 6 आ गया, इससे की तो 9 आयोटा आ गया, इससे की तो 4 आयोटा आ गया और इससे की तो 3 दूनी 6 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वजह से -6 हो गया। ये आपको समझ आएगी जब आप करेंगे एक्चुअल मल्टीप्लाई। ये आपका 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 दूनी 4 आयोटा हो गया, ये 3 दूनी 3 3 9 आयोटा हो गया। और जब इससे किया तो माइनस का ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया होगा, लेकिन फाइनली आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आया होगा, तो ये -6 आ गया होगा
और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो गया होगा और ये 3 का स्क्वायर हो गया होगा। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर माइनस आना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, माइनस नहीं आएगा। पूछो क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये गलती आपके दिमाग में चल रही होगी, अभी फटाफट से चलनी स्टार्ट हो गई होगी, इसलिए नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ मेरे दोस्त। ये क्या है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आया हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये 4 हो गया होगा, ये माइनस का 9 हो गया होगा और ये आयोटा स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 4 प्लस 9 हो गया होगा इसकी वजह से। तो 9 और 4 कितना आ गया, 13 आ गया। और ये भी कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। समझ गया बात को? ऐसे ओके। चलो तो भाई ये आपका माइनस का 6, ये प्लस का 6, हिसाब किताब बराबर। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सब बराबर हो गया, सब चंगासी। तो सब बराबर हो गया तो क्या बचा, ये कह रहे हैं द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। प्योरली रियल कह रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट तो बचना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी यहां पर नहीं बच रहा है। तो लेट मी चेक इट अगेन, मैं कहीं यहां पर कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 माइनस का, 2 तिया 6, 2 3 जा 6 and 2 2 जा माइनस 4, 3 3 जा माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 6, 3 2 जा 6। ओके, मैंने कहा ठीक है यार, लिखा तो हमने सही है। तो माइनस का 9 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा कट गया, माइनस का 6 और प्लस का 6 कट गया, माइनस का 6 और प्लस का 6 कट गया, माइनस का 4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा कट गया। प्रूव दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर प्योरली रियल। लेकिन ये तो भाई मामला ही खत्म हो जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं नोट किया हमने। 3 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, मामला तो बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 + 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, मामला सेट है। तो भाई ये यहाँ पर कुछ लोचा है, क्या आ जाएगा फाइनली? फाइनली ये आ गया z = 0 अपॉन 13, ऐसा कुछ आ गया। यानी फाइनली 0 + 0 आयोटा, ऐसा कुछ आ गया। इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। सिर्फ प्योरली रियल नहीं है, प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। ठीक है, हमने आई थिंक सही किया है, कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं की है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कहा है उन्होंने प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल। प्योरली रियल कहने का मतलब होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। चेक कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। मैंने कहा आओ, तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये क्या लिखा हुआ, सिंपली सेम लिखा हुआ ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। नीचे भी सेम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 4 + 9, नीचे हो जाएगा 9 + 16, तो ऊपर हो जाएगा 9 और 4 13, नीचे हो गया 25। और यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 आयोटा लिख दिया, तो z = और हमने क्या कहा कि अगर प्योरली रियल का है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। इट इज वेरी क्लियर कि a = जो है यहाँ पर वो 13/25 है। लेकिन अगर मैं b = बात करूं तो वो 0 है। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब प्योरली रियल है। ये बात भी हमें करनी आ गई। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, नोट लिख रहा हूं, नोट समझिए। नोट कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 + 2 आयोटा लिखा हुआ है या 0 + b आयोटा लिखा हुआ, b मतलब कोई नंबर तो है ही है वहां पर। ठीक है, b आयोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब a पार्ट 0 है और b पार्ट समथिंग है, यानी कि b है। हाँ, थोड़ा और ठीक से लिखता हूं वरना कंफ्यूजन रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी टाइप में कोई कंफ्यूजन रहे। तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर, सॉरी शक्तिमान, ये बी है, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। इंस्टेड ऑफ दिस अगर ये ऐसे लिखा होता कि a + 0 आयोटा, इसका मतलब r पार्ट a होता और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता वो 0 होता, तो इसको बोलते प्योरली
रियल। क्या बोलते हैं? प्योरली रियल, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यानी कि जो चीज नहीं है उसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा वाला होता है। रियल पार्ट नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो प्योरली रियल है। ओके, चल ये देखिए, अब इसको करना है हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट। मैंने कहा आसान, डरने का नहीं, रिलैक्स बॉयज, बॉयज रिलैक्स। तो हमें लिखा हुआ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ऐसा लिख दें तो किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं है, सोच समझ के बताना, किसी के पेट में कोई दर्द हो तो बता देना। तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही। मैंने एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो 1 माइनस, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 5 का स्क्वायर और इसको लिख दूं आयोटा का स्क्वायर, तो कोई पेट में दर्द है? तो आप फिर मुझसे कहेंगे ना 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 सर, कोई पेट में दर्द नहीं है। मैंने कहा बहुत सही। मैंने एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो पेट में दर्द होगा आपके? सोच समझ के बताना फिर से, हवाबाजी में बिल्कुल नहीं बताएगा कोई मुझे। तो आप कहेंगे नहीं सर पेट में बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, आप इसको भली भांति ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही। मैंने एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ और मैंने इसको ऐसा लिख दिया और इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो आपके पेट में दर्द है? तो आप कहेंगे ना ना, नक्को नक्को, बिल्कुल कोई दर्द नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हुआ है वहां पर। मैंने कहा लेकिन यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी भी नहीं है। कह रहे सर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है इसको ठीक करना, और इसको ठीक करने का एक तरीका होता है और वो तरीका होता है यहां पर चूहा लगाना। क्या लगाना? चूहा लगाना। चूहा लगाने का मतलब होता है रैशनलाइज करना, नीचे वाले को अपोजिट साइन के साथ लिख देना। दैट इज व्हाट, रैशनलाइज करना, चूहा लगाना, चूहा लगाना। मैं बोलता हूं ऐसे, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइज, रैशनलाइजेशन कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हुई। तो हमने क्या किया है, नीचे वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बट बीच का साइन चेंज करके। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते आए हो आप 6-7 क्लास से। चलिए भाई, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर, इसके मल्टीप्लाई इससे, और ये हो जाएगा प्लस का 5 चौक 20। थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा ये वाली जब कैलकुलेशन होती है। तो माइनस का 20 आ रहा होगा और आयोटा स्क्वायर भी आ रहा होगा, जिसकी वजह से प्लस 20 हो जाएगा। नीचे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। यहां पर भी आपको कंफ्यूजन रहती है, मैं फिर बता रहा हूं, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हुआ होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको माइनस दिखता है, बट आयोटा स्क्वायर भी है जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली ये 21 हो गया, ये माइनस का आयोटा हो गया, 16 और 1 17 हो गया। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ठीक सुंदर सुशील फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू 21/17 और आयोटा बाई 17। इट मीन्स जो यहाँ पर a यानी कि रियल पार्ट है वो 21/17 है, और जो यहाँ पर b यानी कि इमेजिनरी पार्ट है वो -1/17 है। कर दिया, खत्म, खलास। और क्या चाहिए? अब क्या बच्चे की जान लोगे? तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी हमें उसी तरीके से डील करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं किए हैं, इससे पहले के चैप्टर कोई भी चैप्टर नहीं किया है, इससे आगे के चैप्टर नहीं किए हैं, और अगर आपको वो करने हैं तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में, जहां पर लिंक पड़ा हुआ है पूरी की, फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में जहां पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट मिलेगा। प्रूव करने के क्वेश्चन अगर उस चैप्टर में होते हैं तो वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आप गजब लेवल के यानी कि प्रो लेवल के खिलाड़ी बन सकते हैं मैथमेटिक्स में, इस बात का वादा है आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं ध्यान से, भाई ऐसे क्यों कर रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है ये 2 माइनस, क्योंकि अब आप समझ गए हैं, और ये लिखा हुआ है माइनस का 1। इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 9 - 1। थोड़ा सा और फोकस करें तो ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा सा और फोकस करें तो ये लिखा हुआ 1 और ये 3 का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर। ये ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आयोटा का स्क्वायर।
मैंने कहा बहुत सही, ये 2 ही रहेगा, ये आपका 4 आयोटा हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, तो आप कहोगे हाँ कि हाँ सर हमें इस बात से कोई ऐतराज कोई दिक्कत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या लगाएं, तो आप मुझे तो कहोगे कि सर यहाँ पर चूहा लगाओ। चूहा लगाओ मतलब रैशनलाइजेशन करो। तो मैंने कहा चलो रैशनलाइजेशन करते हैं आपके सामने। क्या होगा, तो हमने कहा z इज इक्व टू 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा। यहां से मैं इस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त। बाद में आप कहेंगे कि ये सर आपने बताया नहीं, तो ध्यान से सुनो। अंदर मल्टीप्लाई की तो ये 2 हो गया, इससे की तो ये 6 आयोटा हो गया, इसकी इससे की तो ये माइनस का 4 आयोटा हो गया, इसकी इससे की तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे 1 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया। ये बात 100% श्योर शॉर्ट है, राइट। तो मेरे दोस्त इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो ये 2 हो गया, ये आपका 2 आयोटा हो गया, ये प्लस का 12 हो गया और अपॉन में 1 प्लस 9 हो गया। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल और किया तो उसको करने से पहले यहां पर एक स्टेप लिख लिया। ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया 14 प्लस 2 आयोटा अपॉन ऑफ 10। और इसको पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, 14 अपॉन 10 एंड 2 अपॉन 10 आयोटा, और अगर मन कर रहा है तो 7/5 और 1/5 आयोटा भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a इक्वल टू 7/5 एंड b इक्वल टू 1/5, राइट। दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर x और y की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट वी हैव टू मेक इट व्हाट, we have to make it like a standard form, then only you can figure out the value of x and y. So come with me, वो आयोटा अंदर फंसा हुआ, आयोटा अंदर फंसा हुआ, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो मैंने कहा 1x 2x आयोटा माइनस का साइन, 1y 2y आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा, उसको लिखा रहने दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, राइट। यहां देखिए आयोटा वाले एक तरफ कर लिए तो ये x प्लस वाई एक साथ हो गया, और ये माइनस का 2x और प्लस का 2y एक साथ हो गया, और 1 माइनस 3 आयोटा हो गया। समझदार को इशारा काफी है कि इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा साथ में लिखा हुआ तो ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है यानी आयोटा लिखा हुआ तो इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब z1 बराबर z2 हो गया, इसका मतलब a प्लस आयोटा b बराबर हो गया c प्लस आयोटा d। और अगर ऐसा होता है तो a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और फिर से आपके सामने बता डाली, राइट। अब क्या करें, मैंने कहा बहुत सिंपल है, x प्लस वाई बराबर लिख दूं 1 के, और माइनस 2x प्लस 2y बराबर लिख दूं -3 के। इतनी सी बात है। मैंने कहा ठीक है यार इतनी सी बात है, थोड़ा सा खेला खेल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 3y2। बहुत सही, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। हमने क्या कहा, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से खेल खेलो। कैसे खेलेंगे, हमने कहा कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस का 3y2, ऐसे खेल खेला। और ऐसे अगर खेल खेला, आपको इसके अलावा कोई खेल खेलना है वो खेल लीजिए, अब इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लीजिए, वो भी मेथड है। ये कट गया, ये हो गया 2y, ये हो जाएगा 1 माइनस 3y2। थोड़ी सी मेहनत, तो 2y इक्वल टू 2 माइनस 3y2, जिसको आप लिख सकते हो माइनस का 1/2, तो y इक्वल टू हो गया माइनस का 1/4। और अगर y की वैल्यू 1/4 हो गई वो भी माइनस की, तो मैं बाकी का हिस्सा यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1/4
तो ये हो गया 5/4। और x और y की वैल्यू ही निकालनी थी, वो निकल के आ गई है, दे के मार दो, बात खत्म। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन। जो भी क्वेश्चन आप यहां पर कर रहे हैं, अगर आपको कोई होमवर्क में दिया जा रहा है तो उसको आप कमेंट जरूर करें, सो दैट कि हमें पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं और आपका जो डाउट हो उसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरी जरूरी बात है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, तो भी जरूर कमेंट करें, सो दैट कि हम आपको रिप्लाई कर पाए और आपके जो जरूरत है उसको फुलफिल कर पाए, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है। आइए यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा, ये आ जाएगा 2y आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 3y आयोटा स्क्वायर, और यहां पर ऑलरेडी 0 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 0 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, पहली बात। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, गधे घोड़ों को एक तरफ करते हैं। तो ये आपका 2x है, ये ध्यान से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 2y एक साथ आ गया और आयोटा बाहर हो गया, और ये हो गया प्लस का 3y और ये 0 प्लस आयोटा। गधे घोड़े एक तरफ किए तो 2x प्लस 3y एक साथ हो गया, और प्लस माइनस का 3x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू 0 प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, क्लियर है, चंगा सी। बस मैंने कहा मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं लिटिल बिट, धीरे धीरे धीरे। तो भाई हमें फिर से आपको नोट करने वाली बात बता रहा हूं जो पहले बताई है मैंने, कि अगर Z1 बराबर Z2 है, इसका मतलब a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d के, तो देयरफॉर इसका मतलब है a बराबर c और b बराबर d। यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, और आप कहोगे ढिंचक ढिंचक, आपसे तो क्वेश्चन हो गया। तो हमने कहा भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। आयोटा का साथ वाला, साथ में क्या होता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है वहां पर, वो हम लिखते हैं, लिख दिया। अच्छा चलो क्या करें, तो ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस का 3y, इसका मतलब x इक्वल टू हो गया माइनस 3y 2y, ऐसा कुछ हो गया। इसको ले जाके यहां पर पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा थोड़ा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे पुट किया तो माइनस का 3 और माइनस का 3y2 y पुट हो गया, और ये 2y इक्वल टू 1 हो गया। मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत, और ये क्या हो जाएगा, ये 9/2y हो गया, और ये आपका 2y हो गया इक्वल टू 1 हो गया। y को कॉमन ले डाला तो 9/2 प्लस 2 इक्वल टू 1 हो गया। थोड़ी सी मेहनत और, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4/2 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 2 अपॉन समथिंग कुछ, दिस इज व्हाट y। नाउ x बताना है, तो x इक्वल टू -3/2, और y की जगह पर रख दिया हमने ये, इससे ये कट गया तो आ गया -3/13, यानी कि 2/13 और -3/13। इट मीन्स 2/13 एंड -3/13 इज योर आंसर, वेयर द x is 2/13, x is -3/13 while the y is 2/13। खटाखट समझ आया। बस कमेंट कर दो फटाफट से अगर मजा आया, थम्स अप कर दो, कुछ भी कर दो यार, लिखो तो कम से कम। अगला क्वेश्चन, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप फटाखट उसको करने लग जाओ। आप ऊपर नीचे ना देखो, एक दूसरे का मुंह ना देखो, मैं आपको उस लेवल पर ले जाऊंगा। समझ गए मेरी बात? तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ऊपर नीचे मुंह ना देखो। समझने का मतलब क्या है, समझते हो? आप बच्चे हो, आप अभी क्वेश्चन कर सकते हो, आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, मेहनत से कर सकते हो, आपकी कोई मजबूरी नहीं। हमारी तो मजबूरी है। हमारी क्या मजबूरी है? जैसे कि परसों की बात है, मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि पापा आपने क्या देख के मम्मी से शादी की। मैंने कहा देख, मैंने तेरी मम्मी से शादी जो है, यहाँ पर जो तिल है वो देख कर शादी की। तो बच्चे ने क्या बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो कहता है कि पापा एक छोटी सी चीज के लिए आप इतनी बड़ी मुसीबत घर ले आए।
Think about it. सोचिए सोचिए कैसे हालातों में मैं जी रहा हूँ। आइए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसको करते हैं, है ना। आओ। तो भाई इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ये जेड तो है बट उतना अच्छा जेड नहीं है जितना हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको चूहा लगा दिया। क्या लगा दिया, चूहा लगा दिया। और चूहा लगाते ही ये कुछ ऐसा दिखने लगा, और ऐसा दिखते ही ये 3+y ऐसा कुछ हो गया, और ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 3+5 आयोटा तो ठीक है, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। मजा ही आ जाना है इसमें। ठीक है भाई, तो ये हो गया 3/34 और ये हो गया 5/34 आयोटा। बोलो हाँ कि ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। 25 और 9 34 ही होते हैं हर जगह। ठीक, इसको देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसको क्या करें, हमने कहा z इज इक्वल टू 2/4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। हमने 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई दे मारी, यानी रैशनलाइज कर दिया, चूहा लगा दिया। चूहा जब हमने लगाया तो ये हो जाएगा आपका 8 - 10 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको मजा ही आ रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे तो मजा ही तो आएगा। तो z इज इक्वल टू 8 - 10 आयोटा अपॉन में 16 + 25, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 - 10 आयोटा अपॉन ऑफ 6 और 5 11 का 1 1 2 और 1 3 और 1 4 41, यानी कि z इज इक्वल टू 8/41 और 10/41 इज योर फाइनल आंसर। खटाखट। चल दौड़ जाओ अगले क्वेश्चन को। वीडियो लास्ट होते होते आप समझिए, यकीन मानिए, वीडियो लास्ट होते होते आप इसके मास्टर बन जाएंगे और आप 4 लोगों को पढ़ा पाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फिगर आउट करते हैं। गारंटी है इस बात की, राइट। आ जाइए एक और क्वेश्चन। भैया क्या करें, भाया भाया क्या करें, मैंने कहा बहुत आसान है। भाया भाया भाया, याद करो मैंने आपको बताया था कि ये जो मसाला है ये 2 आयोटा के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और मैंने इसीलिए कहा था कि पूरा वीडियो देखने पर आपको मजा आ जाना है, मोक्ष प्राप्त हो जाना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो भाई ये हो गया z इज इक्वल टू 2 आयोटा ऊपर आ गया और वो नीचे हो गया 3 - आयोटा। मैंने कहा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया तो रैशनलाइज कर दिया, यानी चूहा लगा दिया। चूहा लगाते क्या हो जाएगा, ये 6 आयोटा हो जाएगा और ये आपका 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा है ये, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 का स्क्वायर, और जो कि माइनस के साथ आएगा, और आयोटा का स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो गया होगा वो, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो z इज इक्वल टू ये माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 6 आयोटा हो गया, अपॉन में ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो सब मिला के मैं ये कह सकता हूं -2/10 और 6 आयोटा अपॉन 10। पढ़े लिखे लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसको लिख सकते हैं 3/5 आयोटा। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आया समझ में, भेजे में आगे, बस यही तो चाहिए था अपने को। और देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, बेहतरीन गजब तरीके का क्वेश्चन है। करना क्या है, मैंने कहा सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, कुछ ना है इसमें। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 यानी कि 3 × 2 प्लस 3 × 3 आयोटा करके दिखा रहा हूं मैं आपको मल्टीप्लाई, मजा आ रहा है इसलिए। 2 आयोटा × 2 -2 आयोटा × 3 आयोटा, सब लिख दिया। नीचे क्या है भाई, नीचे 1 × 2 1 × आयोटा 2 आयोटा × 2 -2 आयोटा × आयोटा, सारा लिख डाला। थोड़ी सी कैलकुलेशन को यहां पर रिड्यूस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने कैसे करेंगे, आओ। ये 6 हो गया, ये 9 आयोटा हो गया, ये 9 आयोटा हो गया, ये माइनस का 4 आयोटा हो गया और ये प्लस का 6 हो गया, अपॉन में ये आपका 2 हो गया, ये माइनस का आयोटा हो गया, ये आपका 4 आयोटा हो गया, ये आपका प्लस का 2 हो गया। कुछ हद तक तो सिंप्लीफाई हो चुका है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा भाई z इज इक्वल टू
ऊपर हो गया 12 प्लस 5 आयोटा, नीचे क्या हो गया 2 और 2 4 और ये 3 आयोटा। लेकिन दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमें अभी भी नहीं मिला। मल्टीप्लाई हो गई, अच्छी बात है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैंने कहा एक काम करो, अब आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, चूहा लगाना पड़ेगा। जब आपने चूहा लगाया तो क्या हो जाएगा, वैसे ऊपर मल्टीप्लाई। तो 12 या 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48 यानी 48, ठीक। 12 या 36 आयोटा, 5 चौक 20 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, 5 या 15, प्लस का 15 आ जाएगा, यहां पे सीधा लिख दिया मैंने। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। लिटिल बिट मेहनत, बिल्कुल लिटिल बिट। क्या हो जाएगा 48 और 15, तो 8 5 13 का 3, एक 4 और एक 5 और एक 6, और यहां पर 16 आयोटा अपॉन में 16 प्लस 9। ठीक है, खटाखट हो रहा है। तो फाइनली दिस इज z इज इक्वल टू 63 अपॉन 25 एंड 16 अपॉन 25 आयोटा। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको चाहिए थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी और बिना किसी दिक्कत के आप खटाखट क्वेश्चन कर पा रहे हो। एनसीईआरटी उठाना, फोड़ डालोगे पूरी एनसीईआरटी को, आप कुछ नहीं बचेगा। कोई भी किताब उठा लेना, उसको भी फोड़ डालोगे। इसको लिखना है इस फॉर्म में, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने कहा ले, ये क्या है बवाल, ये क्या है बवाल। मैंने कहा बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। ऐसे लिखा हुआ, फॉर्मूला ओपन किया, ये जेड ही है बेसिकली। तो ये हो जाएगा ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया माइनस आयोटा, ये 4 या 12 आयोटा हो गया, और ये माइनस का 6 हो गया। 8 में से 6 गए तो आपके 2 बचे, और ये आपका 11 आयोटा। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। लो, आसान है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सिंपल वे में स्टैंडर्ड फॉर्म निकल रही है। हम धीरे धीरे इस वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं और गजब के क्वेश्चन धीरे धीरे आते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। आप भी तैयार रहिए, कभी भी कोई भी गजब का क्वेश्चन मिल सकता है। ये रहा गजब का क्वेश्चन, करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। आइए, अजीब सा दिख रहा है, अजीब सा है ये जानवर, कैसे करें इसको? मैंने कहा अंदर ही अंदर एलसीएम एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये 3 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और नीचे ये 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा। जो लिखा हुआ था वही लिखा है, कोई अपनी तरफ से गोल बोल नहीं किया अभी तक हमने कहा ठीक है भाई, जेड तो हमें लाना ही है, ले आएंगे। 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये आपका 3 और ये आपका 6 आयोटा। नीचे आ जाइए, ये आपका 1, ये आयोटा, ये आपका 2 आयोटा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा फाइनली, जो आपको खुद करने पर पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसा लिख दिया। ऐसा कुछ हो गया, थोड़ी सी मेहनत और ये क्या हो जाएगा भाई, ये 4 हो गया, और ये आपका प्लस का 5 आयोटा हो गया। यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये आपका 3 हो गया, और ये आपका प्लस का आयोटा हो गया, और ये आपका 3 माइनस 2 आयोटा, और ये 1 प्लस 3 आयोटा। वापस से उतनी मेहनत दोबारा करनी है, आपस में फिर से मल्टीप्लाई करनी है, और बाद में फिर रैशनलाइज भी करना है। मैंने क्या कहा था कि कभी भी गजब का क्वेश्चन आ जाएगा, और वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जब आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप उनको कर पाएंगे। मैंने कहा आइए, तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई की तो 12 हो गया, 8 आयोटा हो गया, 5 15 आयोटा हो गया, और 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात, मजा ही आ जाना है। तो मैंने कहा आगे अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये तो आपका जेड आने वाला है। ये हो गया आपका 22, और ये भाई 15 में से 8 गए, तो ये आपका 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7, वो भी आयोटा के साथ। ये 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 10 आयोटा। मैंने मजा ही आ गया। ध्यान से देखो सभी लोग,
अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये 10 × 1/आयोटा, ये ऐसा लिखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो 1/आयोटा है ये माइनस आयोटा होता है। हाँ, ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो ये 22 + 7 आयोटा 10, और ये होता है माइनस आयोटा के बराबर। माइनस आयोटा अंदर गया तो इसको क्या कर देगा? इसको कर देगा 22 माइनस आयोटा और माइनस का 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन ऑफ 10। मैंने कहा बस 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 हो ही गया क्वेश्चन, आखिरी मोड पर बैठा हुआ है। आयोटा स्क्वायर जिसकी वजह से ये क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया और ये माइनस का 20 आयोटा हो गया, अपॉन में 10 आ गया, अपॉन में 10 आ गया। और ऐसा ही लिखा मुझे अच्छा लग रहा है, यही मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। करना आ गया क्वेश्चन। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, क्या वही है या बिल्कुल अलग है? तो लगभग लगभग वही है, बस यहाँ पे प्लस है लेकिन इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और उधर की टर्म जो है 3 - 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा, ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस हो गई आपकी क्वेश्चन की। कैसे? मैंने कहा ऐसे देखो, अंदर ही अंदर खेला किया हमने। अंदर ही अंदर खेला कैसे करेंगे? मैंने कहा जैसे मैं कहूंगा वैसा करेंगे। आ जाओ, अंदर ही अंदर खेला करते हैं। तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 + आयोटा हो जाएगा, और ये आपके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये 6 आयोटा हो गया। अब हम थोड़ा सीधा सीधा चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, फिर आपका आयोटा हो गया, फिर आपका 2 आयोटा हो गया, फिर आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन में 2 - 4 आयोटा, ऐसे चलता रहेगा। आओ थोड़ा सा और दौड़ बढ़ाइए। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, और ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, ये हो गया 3 माइनस आयोटा, और ये आपका 3 + 4 आयोटा अपॉन में 2 - 4 आयोटा। कैंसिल वैंसिल कहीं कुछ हो नहीं रहा, कोई कटिंग वटिंग नहीं हो रही कहीं भी। फिर क्या करें? मैंने कहा मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो गया 12, 4 × 3 12, 4 चौक 16 आयोटा, 5 तिया 15 आयोटा, और ये प्लस का 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 आयोटा, -2 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है और फाइनली माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई भी हो गई भाई। ये जेड आने वाला है आपका, क्या आने वाला है? जेड आने वाला है। क्या करें आगे? मैंने कहा 12 और 20, ये आपका 32 हो गया, और ये आपका सिर्फ आयोटा बचा। यहां पर 6 में से 4 गए, 2 बचे, और ये आपका 14 आयोटा बचा। मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आ गया है आपके सामने, बट आप इसको कैलकुलेट तो कर ही पाओगे। तो क्या करोगे? अब रैशनलाइज करोगे, चूहा लगाओगे। तो जब आपने चूहा लगाया तो 32 + आयोटा अपॉन में 2 - 14 आयोटा इंटू 2 + 14 आयोटा अपॉन में 2 + 14 आयोटा, ये आप यहां पर करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट में क्लू छोड़ूंगा, जो आपको फाइनल मुझे आंसर बताना होगा, जिसमें आप मुझे ए और बी बताएंगे। राइट, लास्ट में क्लू छोड़ूंगा। तो 32 दूनी 64 हो गया, और 32 और 14 की मल्टीप्लाई की तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 3 8 4 4, तो ये 448 आयोटा हो गया। ये आपका 2 आयोटा हो गया, और माइनस का 14 हो गया, अपॉन में 2 दूनी 4 हो गया, और ये आपका 28 आयोटा हो गया, और ये माइनस का 28 आयोटा हो गया। और अच्छा ये लगभग सेम ही है, नीचे देखो, नीचे तो मामला सेम ही है। मल्टीप्लाई क्या करना, मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। नीचे आपका कुछ ऐसा आ गया, क्या आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे इस क्वेश्चन में कि a + आयोटा b क्या आया, यानी कि a की वैल्यू क्या आई और b की वैल्यू क्या आई इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के बाद। और उसको कहां लिखेंगे? कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक से करिएगा। ठीक है, अगला चलिए, और होपफुली हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्या करें, कैसे करें डील? मैंने कहा ये दे रखा है और ये प्रूव करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्यों है ये क्वेश्चन, अभी आपको आइडिया लगेगा कैसे है।
तो इसको ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस आयोटा वाई की क्यूब प्लस 3a² आयोटा वाई, 3a आयोटा वाई का स्क्वायर और इक्वल टू में u प्लस आयोटा v। यहां ध्यान से देखोगे तो x की क्यूब और ये y आयोटा आ जाएगा, ये आपका 3x² y आयोटा हो गया और ये माइनस का 3xy² हो गया। आयोटा स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन आया और u प्लस आयोटा v हो गया। ठीक, मैंने कहा बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, गधे और घोड़े एक साथ लिख लें? तो आप कहोगे हाँ, गधे को एक साथ लिखो और घोड़ों को एक साथ लिखो। तो 3x² y और माइनस y, ये क्यूब भी हुआ होगा, क्यूब और आयोटा यहां हो गया, u प्लस आयोटा v यहां पर हो गया। अब आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो सिर्फ रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जो सिर्फ अकेला लिखा हुआ उसको रियल बोलते हैं, जो आयोटा के साथ लिखा है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। और नोट करने वाली बात क्या है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d बराबर होगा, देयरफॉर a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। ये आपका नोट है जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं। और अगर ये आपका नोट है तो इसका मतलब ये हो गया कि x की क्यूब माइनस 3xy² इक्वल टू u हो गया और 3x² y और y की क्यूब इक्वल टू v हो गया। आयोटा से आयोटा तो खत्म हो गए, सिर्फ हम जो पार्ट होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, आयोटा वगैरह को कंपेयर नहीं करते मेरे दोस्त, वरना आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। यहां से ध्यान से देखो, x को कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3y² इक्वल टू, और वो x कॉमन लेके नीचे ले आए। यहां से y कॉमन ले सकते हो, 3x² माइनस y² और ये v अपॉन y, ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा बहुत सही, u अपॉन x यहां पर भी और हमने भी बना लिया है, v अपॉन y यहां पर भी और हमने भी बना लिया, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। हमने क्या कहा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो। हमने कहा ठीक है, u अपॉन x और v अपॉन y दैट इज x² माइनस 3y² 3x² माइनस y²। थोड़ा सा बुद्धि का विकास किया तो ये हो गया 4x² और 4y², 4 यहां से कॉमन ले लिया तो x² माइनस y², और ये देखिए RHS के बराबर आ गया है आपके सामने। यूएच तो हमें करना था। तो बच्चा पार्टी, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से डील करते हैं और किस तरीके से फोड़ते हैं। मैं वापस से आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी तक आपने इससे पहले का कोई चैप्टर, चाहे वो सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या इसके बाद का कोई चैप्टर लीनियर इक्वेशन हो, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, बाइनोमियल हो, कॉनिक हो, स्ट्रेट लाइन हो, रीजनिंग हो, स्टैटिस्टिक हो, प्रोबेबिलिटी हो, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, कोई सा भी चैप्टर है, अगर उसका आपको वन शॉट देखना है, उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, उसके आपको टॉपिक वाइज समझना है, उसको प्रूव्ड वाले क्वेश्चन समझने, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है प्लेलिस्ट जहां पर सब कुछ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सजा के रखा हुआ है, ताकि आप जो चीज करना चाहें इंस्टेंट बेसिस पर उसको कर लें और टॉपर बनने के लिए रेडी हो जाएं। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलने वाला हूं लेक्चर नंबर 2 में, यानी टॉपिक नंबर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्जुगेट्स की। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।